इस्लामी रोशनी में मौत के बाद की जिंदगी के बारे में आज नजर डालेंगे। मौत क्या है, मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल हर इंसान के लिए अहम क्यों है और जदीद साइंस मौत के बारे में क्या बात करती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब की ज़िंदगी में मौत की क्या वैल्यू है और वो क्या नज़रिया रखते हैं। आज इन तमाम सवालात का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के मुताबिक मौत रूह का दुनिया से आखिरत की तरफ इंतकाल है। मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर जानदार के लिए नागज़ीर है। हर मजहब, फलसफा और साइंसी नज़रिया मौत के बाद की हकीकत को अपने नुक्ता नज़र से बयां करता है और कुछ लोग इसे महज जिस्मानी ज़िंदगी के खात्मे के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक ये एक नए सफ़र का आगाज़ है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जान मौत का मज़ा चखेगी, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। मौत के बाद क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ये सवाल हर इंसान के लिए अहम क्यों है। इंसानी फितरत में खालिक और इसकी तख्लीक के मकसद के बारे में सोचना शामिल है। इस्लाम इस सवाल को ईमान का हिस्सा करार देता है, जैसा कि कुरान पाक में आखिरत पर ईमान को बुनियादी अकायद में शामिल किया गया है। ये सवाल हज़ारों साल से इंसानों को उलझाए हुए है। मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब इसका मुख्तलिफ जवाब देते हैं। कुछ मज़ाहिब का मानना है कि रूह एक नए जिस्म में दोबारा जन्म लेती है, जिसे तनासख या रीइंकार्नेशन कहते हैं। कुछ का नज़रिया है कि मरने के बाद रूह को जन्नत या दोज़ख में भेज दिया जाता है। जदीद साइंसी तहकीक का कहना है कि मौत के बाद शऊर ख़त्म हो जाता है और कोई मावराई ज़िंदगी नहीं होती। कदीम मज़ाहिब में मौत और इस्लामी तालीमात के हवाले से मौत का तज़किरा करते हैं कि कदीम रवायात में मौत के बारे में क्या सोचा जाता था। हिंदू मत और बुद्ध मत में तनासा का तस्वर मौजूद है। इन अकायद के बरक्स इस्लाम तनासा को रद्द करता है। कुरान वाज़ह करता है कि इंसान सिर्फ एक ही ज़िंदगी पाता है, जिसके बाद क़यामत के दिन इसके आमाल का हिस्सा होगा। हिंदू मत में ये नज़रिया पाया जाता है कि रूह अमर है और जिस्मानी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद ये एक नए जिस्म में मुंतकिल हो जाती है। अच्छे अमाल के नतीजा बेहतर ज़िंदगी में होता है, जबकि बुरे अमाल बुरे हालात में जन्म लेते हैं। बुद्ध मत में भी तनासा का तस्वर मौजूद है, लेकिन इसमें ज़्यादा जोर कर्मा पर दिया जाता है, यानी इंसान के अमाल इनकी आइंदा ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। इस्लाम में कदीम मिस्री अकायद के हवाले से रूह का सफ़र कुछ इस तरह है। इस्लाम में रूह को अल्लाह की अमानत करार दिया गया है। मौत के बाद रूह बरज़ख में चली जाती है, जहाँ इसे इनके अमाल के मुताबिक सुकून या जन्नत मिलता है। मिस्री मज़ाहिब में अकीदा था कि रूह को बाद अज़ मर्ग एक अदालत से गुजरना पड़ता है, जहाँ इसके आमाल का हिसाब होता है। अगर आमाल अच्छे होते तो इसे जन्नत नमा जगह फील्ड ऑफ रीडर्स में जाने की इजाज़त दी जाती है। इब्राहिमी मज़ाहिब में मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। इस्लाम में बरज़ख, क़यामत और आखिरत का तज़किरा किस अंदाज में किया जाता है, वो इसके बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक मरने के बाद इंसान की रूह बरज़ख में चली जाती है, जहाँ वो क़यामत के दिन तक इंतज़ार करती है। फिर क़यामत के दिन हर शख्स के अमाल का हिसाब होगा, इसे जन्नत या जहन्नम में दाखिल किया जाए। कुरान मजीद में इरशाद होता है, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। मसीही अक़ीदे के मुताबिक यीशु मसीह के मानने वाले निजात हासिल करेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे।
जबकि गुनहगार दोज़ख में दाखिल होंगे। यहूदियत के मुताबिक जज़ा और सज़ा का तस्वुर पाया जाता है, मगर इसमें जन्नत और जहन्नम के वाज़िह नज़रियात नहीं पाए जाते। इस्लाम में जन्नत नेकोकारों के लिए अब्दी राहत की जगह है, जबकि दोज़ख गुनहगारों के लिए अज़ाब का मुकाम है। कुरान पाक में जन्नत की नहरें, हूरों और रब की रज़ा का ज़िक्र है, जबकि दोज़ख को जहन्नम के तौर पर बयान किया गया है। जदीद साइंस के मुताबिक इस्लाम का क्या नजरिया है? साइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के खत्म होने के बाद शऊर भी खत्म हो जाता है। ताहम कुछ साइंसदान मानते हैं कि शऊर महज दिमाग की पैदावार नहीं, बल्कि एक तवानाई की किस्म है जो मौत के बाद किसी और शक्ल में बरकरार रह सकती है। इस्लाम साइंस और अक्ल को अल्लाह की निशानियां मानता है, लेकिन ये वाज़ह करता है कि रूह का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और तुम्हें रूह के बारे में बहुत कम इल्म है। बाज़ इस्लामी रवायात में मौत के वक्त फरिश्तों का दीदार, रोशनी का मुशाहदा या अमाल की झलक बयान हुई है, लेकिन इन तजर्बात को शरीयत की रोशनी में ही समझा जाता है। इस्लाम में आखिरत पर यकीन ईमान का यकीनी और लाजमी हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके फरिश्ते और उनकी किताबों, उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वो निजात पा जाएगा। फलसफा और इस्लाम। बहुत से फलसफे ये नजरिया रखते हैं कि मौत के बाद मुकम्मल फना हो जाती है और जिंदगी का कोई तसलसल नहीं। कुछ माहिरीन का मानना है कि हमारी मौजूदा साइंस मौत के बाद जिंदगी के तमाम इम्कानात को नहीं समझ सकती। मुमकिन है कि ऐसी हकीकतें मौजूद हों जो हमारी मौजूदा फहम से बाहर हों। इस्लाम इस नजरिए को मुस्तरद करता है। कुरान कहता है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर ईमान जन्नत और दोज़ख जैसे मामलात को समझने की दलील है। कुरान पाक में है, तुम्हारा अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर चीज का खालिक है। इस्लाम के मुताबिक आखिरत इंसाफ का दिन है। दुनिया में जालिम और मजलूम का फैसला उसी दिन होगा। अरशाद रुबानी है, आज हर शख्स को इसके अमाल का बदला दिया जाएगा और आज कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। मौत के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई यकीनी जवाब नहीं। मुख्तलिफ अकायद और नजरियात को समझना हमारे लिए मुफीद हो सकता है, ताकि हम अपने ईमान की मजबूती और अल्लाह की बातों पर यकीन में इजाफा कर सकें। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को नेक अमाल के जरिए बेहतर बनाएं, ताकि हमारे बाद का सफर आसान हो। कुरान पाक में अरशाद होता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये मजमून जिंदगी के बाद के मुख्तलिफ नजरियात पर गौर करने की दावत देता है। आपका इस बारे में क्या नजरिया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि अमल की पाबंदी करता है। कुरान कहता है कि इंसान के लिए वो ही है जिसकी वो कोशिश करता है। दूसरों को समझने से अपने ईमान की मजबूती मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे कहो तुम अपने दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। अपने अकायद पर गौर करें, कुरान और हदीस की रोशनी में आखिरत की तैयारी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाना वो है जो अपने आप को मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। मौत इख्तिताम नहीं है, बल्कि एक नए सफर का आगाज है। अपने अमाल को संवार कर इस सफर को रोशन बनाएं, क्योंकि कुरान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी ये खलल है कि मौत आनी भी है कि नहीं, मौत के बाद क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, तो इस तरह ना करें। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी अच्छे अमाल कर लें। अगर आप इस मौज़ूआत के बारे में मज़ीद तफ़सील चाहते हैं तो मुझ
یہ کتابیں ہیں جو کہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی کے بعد از مولانا مودودی، اسلام میں موت اور آخرت، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ بک اگر پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کے مطابق موت کی حقیقت کا تذکرہ اور موت کی حقیقت کے بارے میں مکمل تفصیل مل جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو سے انفارمیشن ملی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔